आइए मेरे भाई मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको फिर बयानों खिताबत के माहौल में लिए चलता हूँ। जी, जो मुकर्रिर शुला बयां, धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, अयवाने बातिल में जलसला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र व तदब्बुर, जामे माकुलातो मनकुलात, हजरत अल्लामा व मौलाना व काजी मुफ्ती वसी अख्तर साहब कासमी मद्दसिलहुल आली, काजी शरीयत इमारत शरिया पटना बिहार की दहलीज पर दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी एकताई हर एक रंग में छाई है, आपकी एकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा आपके जलों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा सुना है तूने हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत काजी साहब की बारी आई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़अज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न फ़ी मौज़िइन आख़र युसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिक्मतु ज़ाल्लतुल मुमिन फ़अैन वजदहा फ़हुव अहक्कु बिहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस खूबसूरत और बारौनक इजलास के सदर आली क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों और हमारी दीनी बहनों, आज का ये इजलास मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम लंगड़ी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद हुआ है, जिसमें मुस्तनद और मोतबर फ़ज़ला और उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि साल गुज़श्ता मैं यहाँ हाजिर हुआ था और इस साल फिर मुझे हमारे बहुत मुखलिस जनाब बच्चा मियाँ साहब और जनाब अब्दुल मन्नान साहब और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ, और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबाब ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ। और उनके अहबा
सही बात यह है कि मैं दिल से आने को तैयार नहीं था। उसकी वजह यह है कि यहाँ सरहद की दुश्वारी है, वापसी में थोड़ी सी परेशानी होती है। हम लोगों के पास वक्त बहुत कम रहता है, ये हमारी अपनी मजबूरी है, इंतज़ाम की मजबूरी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चा मियाँ साहब का ऐसा मुखलिसाना जज्बा था, इन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि हजरत जे कुछ हुई तहनी का आवे ही के पड़ी। तो हमने भी टूटे फूटे अंदाज में चंपारण के इलाकों में आते आते जाहिर है कि शुद्ध है, तो मैंने भी इनकी दिलजोई के लिए इन्हीं के अंदाज में उन्हीं की ज़बान में जवाब देने की कोशिश की। सच्चाई यही है कि इनके उस बुलाने में और इनकी दावत में ऐसा खुलूस था कि अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत अता फरमाए और आप सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम, जिसकी उम्र बहुत कम है लेकिन कलील वक्त में इस इदारे ने अच्छी तामीरी तरक्की की है और तलबा भी मतबख में हैं और तालीम भी माशाअल्लाह हो रही है। असातिज़ा से जो मुलाकात हुई तो वो भी इस मदरसे के मेयार तालीम के हिसाब से बहुत मेयारी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला असातिज़ा को कबूल फरमाए, मुंतज़मीन और मुआविनीन को कबूल फरमाए और इस मदरसे के लिए जिन हज़रात ने ज़मीन डोनेट किया है, वक्फ़ किया है या उन्होंने अता किया है, अल्लाह ताला अपनी शायान शान उन सबों को बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। हाज़रीन गिरामी, यहाँ के हालात के एतबार से मैंने महसूस किया है कि दो तीन बातें अर्ज़ करूँ। तकरीर तो बहुत सारे हमारे उलमा हैं उनकी होनी है और इस इजलास को इंशाअल्लाह यहाँ की रिवायत के मुताबिक सुबह तक चलना है। सो मैं दो तीन गुजारिशात आप सब की खिदमत में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं और मुस्लिम उम्मत और मुस्लिम जमात होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी इंसानियत की रहनुमाई, विश्व गुरु कोई और नहीं बन सकता, विश्व गुरु आपको बनना है, हमें होना है। और दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, सरबलंदी, क़यादत, सरदारी, हुकूमत, सरवत, दौलत, मनसब, ओहदा, कुर्सी, मर्तबा, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर की लौंडी है और तुम्हारे पांव के जूते में है। शर्त यह है कि तुम ईमान पर कायम रहो और अपने कदमों में इस्तेहकाम पैदा करो, अपने कदमों में पुख्तगी पैदा करो। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, हुकूमत भी तुम्हारी, दौलत भी तुम्हारी, मनसब भी तुम्हारा, कुर्सी भी तुम्हारी, क़यादत भी तुम्हारी, सियादत भी तुम्हारी, साहिबी भी तुम्हारी, विश्व गुरु भी तुम ही बनोगे अगर तुम ईमान के साथ रहो। और ईमान का तकाजा ये है कि इल्म हो, जहालत के साथ हम लोगों की रहबरी नहीं कर सकते। जाहिल कौम और जाहिल टीम, जाहिल जमात और ऐसी कौम जिसके 90% नौजवान जहालत और तारीकियों में, अंधेरों में टामक टोइयां मार रहे हों और वो कौम की रहनुमाई करने के बारे में सोचे, ये तो पागलपन है, ये जुनून है, ये हिमाकत की जंगल में, जन्नत में और अहमकों के जन्नत में रहने वाली बात है। जहालत के साथ हम न तो अपनी नस्ल की रहनुमाई कर सकते
और न ही हम पूरी इंसानियत और मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई कर सकते। याद रखिए, लंगड़ी में ये मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम कायम हुआ। किस लिए? इसलिए कायम हुआ है कि नस्ल को और बच्चों को मुसलमान बनाया जा सके, कलेमा और तौहीद सिखाया जा सके, तहियात और दुरूद याद कराया जा सके, तौहीद और रिसालत बताया जा सके। इसलिए ये मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम कायम हुआ है। चाहे लंगड़ी का मदरसा हो, धोबनी का मदरसा हो, सिकटा का मदरसा हो, ये जितने मदारिस हैं सब सिर्फ और सिर्फ कौम को मुसलमान बनाए रखने के लिए हैं और इनका इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। अभी मैं अगर इस मजमे से पूछूं, हम अपनी बेटियों से भी पूछें, बहनों से भी पूछें और अपने अजीजों से भी पूछें कि चलिए अत्तहियात सुनाइए, कितने लोग सुनाएंगे? ईमानदारी की बात कीजिएगा नाज़िम जलसा साहब। पहला कलमा किसी तरह से मुमकिन है कि सुनाया जा सके, लेकिन दूसरा कलमा कितने बच्चे सुना सकेंगे? शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी औरतें सुनाएंगी? एक मुसलमान के लिए नमाज का पढ़ना फर्ज है और नमाज के सही होने के लिए कुरान करीम का पढ़ना फर्ज है। मा तजूज़ु बिस्सलात, एक सूरह, दो सूरह, तीन सूरतें, कम से कम 4 सूरतें, छोटी छोटी सूरतें ही सही, कितने मुसलमानों को याद है? इस मजमे में हो या बाहर के बाजार में हो या उस चौक पे खड़े हुए पान चबा रहे हो, मेरी आवाज तो जा रही है। कितने मुसलमानों को याद है? ये मदरसे इसीलिए कायम है ताकि मुसलमानों के बच्चों के और बच्चियों के कल्बो जिगर पर, दिलो दिमाग पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहर लगा दिया जाए और समझा दिया जाए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई मुकाबिल नहीं, अल्लाह का कोई मसील नहीं, अल्लाह का कोई मिसाल नहीं, अल्लाह का कोई हम पल्ला नहीं, अल्लाह के ज़ात में और सिफात में कोई शरीक नहीं। अल्लाह तने तना था, है और रहेगा, वो अज़ल से है, अब तक रहेगा, अपनी शायान शान है, कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही। ये बताया जाए बच्चों को। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी वजीर, किसी मंत्री, किसी नौकर, किसी चाकर, किसी मोहतमीम, किसी नाजिम, किसी मैनेजर, किसी कारिंदे, किसी अमला की कोई जरूरत नहीं है, जभी तो वो खुदा है। ये बच्चे को बताया जाए अल्लाह एक है, वो पाक और बेऐब है, उसका कोई शरीक नहीं, वो बेनियाज है, उसे मंत्री संतरी वजीर किसी की कोई जरूरत नहीं। आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है
और खातमुल मुरसलीन है। नबूवत की दुकान में आखिरी ताला है। अब नबूवत किसी को मिलने वाली नहीं है, वो आखिरी नबी है और इमामुल अंबिया है, खातमुल मुरसलीन है, सैयदुल मुरसलीन है। ये इस बच्चे को मालूम रहे ताकि कोई कादियानी, कोई बदअकीदा, कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई ईमान का खरीदार, ईमान का लुटेरा अगर इसका ईमान खरीदना चाहे तो इस बच्चे को ये पता रहे कि नहीं नहीं, लंगड़ी मदरसे में कारी साहब ने, कारी शम्सुज़्ज़ोहा साहब ने, मौलाना साहब ने मुझे ये बता दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अब कोई रसूल आने वाला नहीं। अगर कोई कहता है तो जहन्नमी है, झूठा है, मक्कार है, काफिर है, मुशरिक है। ये मदरसा कोई आम इदारा नहीं है, ये दिल के मरम्मत करने का जरिया है और इस्लामिक प्रोडक्ट की फैक्ट्री है। अब इन नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे और बच्चियों को कलेमा सिखाया। तो इस्राइल भेज दो, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत इसके ईमान को नहीं खरीद सकती। इसलिए कि जब कोई कंपनी यहूदियत, ईसाईयत, हुनूदियत, मजूसियत, कादियानियत जब इसके ईमान को खरीदने की कोशिश करेगी तो वो ये देखेगी नो, इसके दिल पर तो इस्लामिक फैक्ट्री का मुहर लगा हुआ है, ये तो मुहम्मदी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम मालूम होता है। अब इस प्रोडक्ट पर हमारा कोई मुहर चलने वाला नहीं है, ये इस्लामिक फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, ये सील मुहर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ठप्पा इसके कल्बो जिगर पर लगा हुआ। वो कुछ भी हो जाएगा, गुनहगार हो जाए, बदकार हो जाए, पियाक हो जाए, गद्दार हो जाए, फरॉड हो जाए, लेकिन वो ईमान तो बाकी जरूर रखेगा। इसलिए कि मदरसा सिराजुल उलूम, इस्लामिया सिराजुल उलूम लंगड़ी में पकड़ पकड़ कर उसके दिल पर हमारे इन मौलवियों ने और कारी साहिबान ने कलेमा का मुहर लगा दिया है और इस उम्र में लगाया हुआ मुहर मरते दम तक छूटने वाला नहीं है। अब तो ये जन्नत में जाएगा और साथ साथ ले जाएगा। इस मजमे में जितने लोग हैं और जितनी हमारी बहनें हैं, मैंने गुज़श्ता इजलास में ये गुजारिश की थी, शायद हमारे बच्चा मियाँ साहब ने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा था कि ख़वातीन को ज़रूर बुलवाइए, फ़ायदा उनका हो, लेकिन उनके और मर्दों के दरमियान माकूल पर्दे का नज़म हो। मैं इस पर आज कोई नक़्द नहीं करूँगा, आपने बड़ी मेहनत से जलसा मुनक़िद किया है, आइंदा इसको नोट कीजिए और जो जलसे के मुंतज़िम हों उनको हिदायत करें कि हमारी बहनों के लिए बाकायदा पर्दे का नज़्म हो ताकि कोई गलत मैसेज हमारे जलसे का न जाए और उलमा को कोई बुरा भला न हो। मैं इस मजमे के तमाम मर्दों और औरतों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि आप सब हर हाल में अपने बेटों और बेटियों को कुरान जरूर पढ़ाएंगे, एनी हाउ, चाहे जो हो जाए। आप लंगड़ी के मदरसे में पढ़ाइए, धोबनी में पढ़ाइए, जहां पढ़ाना अपने मस्जिद के इमाम के यहाँ मकतब में पढ़वाइए,
लेकिन कुरान पढ़ाना हर बच्चे को, बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखते हो नहीं रखते हो? अरे बोलो, नाम रखते हैं तो उसको कुरान पढ़ाना है। खाली नाम रखना काफी नहीं है, उसको मुसलमान बनाना है इंशाअल्लाह। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज होने का मतलब ये है कि उसको अल्लाह की मारिफत हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त हो जाए। और ये मारिफत और ये शनाख्त बोरिया नशी उलमा और ये 2 टके के हाफिज साहब, जिसको दुनिया 2 टके का कहती है, इनके यहाँ आकर दिल की मरम्मत होगी और इस्लाम और ईमान का मोहर लगेगा। मस्जिद के इमाम के यहाँ लगेगा, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के यहाँ लगेगा। क्या इंशाअल्लाह इस बात के लिए हम सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह कबूल फरमाए। याद रखना ए मुसलमानों, आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का ऐलान किया और खुदा की वहदानियत का डंका बजाया तो अरब वालों ने क्या कहा? कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि आप हमारे भतीजा हैं, हमारे खानदान के हैं, आप खानदाने कुरैश से हैं, आप बनु हाशिम से हैं, आप सरदार हैं, आप खाने काबा के कलीद बरदार यानी चाबी रखने वाले के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। अगर इशारा हो जाए तो अरब की तमाम हसीन दोशीजाओं और लड़कियों को जमा कर दिया जाए और आपके कदमों में डाल दिया जाए। आप जिसके बारे में इशारा कर दें वो आपकी लौंडी हो जाए। अगर आप हुक्म फरमाएं तो पूरे अरब की सरदारी आपको दे दी जाए। आप इशारा फरमाए तो चांद को आसमान से लाकर आपके कदमों में रख दिया जाए। लेकिन खुदा के वास्ते अल्लाह एक है ये बात मत कहो और 360 रखे हुए बुतों को बुरा भला भला मत कहो। फरमाया इमामुल अंबिया आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम चांद क्या है, चांद सितारे सूरज सारे मेरे कदमों में डाल दो। मैं खुदा की तौहीद के लिए भेजा गया हूं, मैं गॉड का मैसेंजर हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं नबी हूं, मैं तौहीद की दावत लेकर आया हूं। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह एक है, कामयाबी इसी। अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे मुसलमान बनकर रहें, चाहे वो इंडिया में रहे, नेपाल में रहे, अरब में रहे, अजम में रहे, अमेरिका रहे, लंदन रहे, यूरोप रहे, एशिया रहे, जहां भी रहे, चाहते हो कि ये मेरा बच्चा गुलामे मुस्तफा ही रहे तो हर हाल में इन बोरिया नशी मौलवियों और इमामों और हाफिजों की खिदमत में अपने बच्चों को भिजवाइए और कुरान पढ़वाइए और इन उलमा की कदर कीजिए। और इसलिए कीजिए कि यही वारिसीन अंबिया हैं, यही अंबिया के वारिस हैं जो हमारी नस्ल को मुसलमान बना। अरे खिरद ने कह भी दिया, जबान से पुकारने से क्या होगा मियां, कलमा याद नहीं है, तहियात याद नहीं है, दुरूद याद नहीं है। जिस दुरूद के चक्कर में मुसलमान आपस में लड़ते हैं कि खड़े होकर की बैठकर, खड़े होकर की बैठकर, वो भी पढ़ना नहीं आता, इमाम के गर्दन पर तलवार रखकर दुरूद पढ़वाते हैं मिलाद में और खुद दुरूद याद नहीं है। जो दुरूद याद नहीं, कलमा याद नहीं, नमाज याद नहीं और मियां कहते हो कि हम मुसलमान हैं। खिरद ने कह भी दिया, खिरद ने कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ।
इन उलमा की कदर कीजिए, अपने इमामों की बात मानिए, अपने दीनी सरबराहों को अपना सरबराह मानिए। मैं ये बात जो कह रहा हूं वो तफसील का वक़्त तो नहीं है, वरना सुबह हो जाए। सिर्फ मेरी बातों को आप तवज्जो से सुनिए, मैं तफसील नहीं बयान करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उलमा, अपने इमामों, मदारिस के असातिज़ा की कदर करो। इन बोरिया नशी का बड़ा मकाम है, और वो बड़ा मकाम इसलिए है कि अल्लाह ने इनको अपने खास पार्टी में शामिल किया है, और वो पार्टी अल्लाह की वो है जो तकमीले वादे इलाही वाली पार्टी है। अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत का जो वादा किया है, उस वादे को पूरा करने के लिए जो अल्लाह ने सबब इख्तियार किया है, वो सबब हैं ये हुफ्फाज और ये उलमा। इसलिए ये गोया के अल्लाह के कलाम और अल्लाह के दीन की हिफाजत के दरबान हैं। इसलिए इनकी कदर करो कि न पूछिन खिन का पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में, और तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजीने। करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम तो ये करना है, दूसरा काम ये करना है कि लंगड़ी की आबादी क्या है, कहाँ गए बच्चा में, भागे हुए कहाँ है, कितनी आबादी है मन्नान साहब, अब्दुल मजीद साहब 100 घर, और धोबनी की 200। इस गांव में 100 घर की आबादी है। माशाअल्लाह मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कायम करा दिया। आप सबके जज्बे को सलाम है, अल्लाह आप सबको इसका बेहतर बदला जन्नत में। कितने टीचर हैं सरकारी नौकरी में? कुछ लोग हैं, नो, सिफर। कोई डॉक्टर है? नहीं है यहाँ। डॉक्टर है कोई डॉक्टर गांव में एमबीबीएस हैं? एमबीबीएस हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब्दुल मजीद साहब के जैसे मुसलमानों पर जरूरी है कि दीन और ईमान की हिफाजत के लिए उलमा और हुफ्फाज तैयार करें, ताकि वो उनको नमाज पढ़ा सके और शरीयत के मसाइल बता सके। इसलिए मुसलमानों की हर आबादी में ऐसे आलिम का और ऐसे मुस्तनद मुफ्ती का होना जो शरई अहकाम से बाखबर करे, ये आबादी वालों के लिए फर्ज अलल किफाया के दर्जे में है। इसी तरह मुस्लिम कौम के मकाम और मर्तबा को बुलंद करने के लिए, कौम की सतह को ऊपर उठाने के लिए और रुए जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों के हुकूक दिलाने के लिए एक एसपी का होना, एक कलेक्टर का होना, एक एसडीओ का होना, और एक डॉक्टर का होना, और एक साइंटिस्ट का होना, और एक बड़े इंजीनियर का होना, जो अल्लाह की ज़मीन से मादनियात को तलाश कर निकाले और अल्लाह की निशानियों में तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, गौर व फिक्र करे। ये भी मुसलमानों पर फर्ज अलल किफाया के दर्जे में है। जी हाँ, हमारी सोच यहां नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच यहां होनी चाहिए। ए नौजवानों, उठो, आसमानों पे कमंदे डालो, समंदरों में अपनी कश्तियां डालो और हौसले के साथ उस पार उतरने की कोशिश करो। और ये तय करो
कि जब फलां और फलां कीड़े मकोड़े खाने वालों के बाल बच्चे बड़ी कुर्सियों पर पहुंच सकते हैं तो गुलामाने मुस्तफा के बच्चे बड़ी कुर्सियों पर क्यों नहीं जा सकते? अरे सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बेशक सही बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। काजी वसी अख्तर साहब, मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम। हौसला करो, कुव्वते परवाज पैदा करो, कौवा और बोगला की तरह जिंदगी मत गुजारो। दूसरों के फेंके हुए टुकड़े को अपना सब चीज मत समझो। शाहीन बनो और अपना शिकार खुद से करो और अपना आसमान खुद बनाओ। तब है जीने का मजा और तब है कौम की तामीर और तरक्की। तादाद की किल्लत और कसरत, तादाद की कमी और क्वांटिटी ये कोई माना नहीं रखती। अल्लाह के यहाँ हौसला, जिगरा और कुव्वते इरादी, कुव्वते ईमानी यही असल है, यही वो जज्बा है जिसने मुट्ठी भर साहबे ईमान को 7 समंदर पार करवा दिया। और समंदर के साहिल पे तारिक इब्ने ज़ियाद ने कश्तियां जला डाली और कहा वहां कि देखो जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। तुम्हारे पीछे ठाठे मारता हुआ समंदर है और तुम्हारे सामने ईसाइयों का एक भारी लश्कर जर्रार है। देख लो, जिसे पलटना हो, जिसे बीवी बच्चे, जिसे बीवी को बेवा न बनाना हो, जो चाहता हो कि बच्चे यतीम न हो, जिसे दुनिया से मोहब्बत हो, जिसे ऐशो इशरत की जिंदगी कबूल हो, उन पर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दारोगीर नहीं है। वो यहाँ से लौट जाए, कश्ती से पार उतर कर अपने वतन में चला जाए। जो अपनी बीवियों को बेवा बनाने का इरादा रखता हो, जिसे अपने बच्चों की यतीमी न सताए, जिसे ऐशो इशरत की जिंदगी से कोई सरोकार न हो, जो अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, एलाए कलेमतुल्लाह के लिए, आका के कलेमे को पहुंचाने के लिए, अल्लाह की जमीन पर अमन और शांति कायम करने के लिए जाना चाहता है, वो मेरे साथ आए। तुम्हारे पीछे ठाठे मारता हुआ समंदर है और तुम्हारे सामने लश्करे जर्रार है। याद रखो, अब दोनों चीज तुम्हारे सामने है। मुसलमानों में कुव्वत ईमानी थी, तादाद बहुत कम थी, गालिबन 4000 या इसी के बकद्र थी, लेकिन उनमें ईमान की कुव्वत थी, अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम थे। हम जैसे मुनाफिक नहीं थे, हम जैसे मक्कार गुनहगार गद्दार नहीं थे, वो कामिल थे, मुकम्मल थे। उन्होंने कहा कि हम आगे जाएंगे और जनाब कहते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तारिक इब्ने ज़ियाद ने यही किया, साद इब्न अबू वक्कास ने यही किया, मूसा इब्न नसीर ने यही किया। यही वो जज्बा है कि पैदा करो जज्बा, और ये मजमा आज ये तय करके उठेगा, हमारी बहनें भी और हमारे भाई भी, कि हम अपने जेवरात बेच देंगे, अपने नाक का, अपने कान का, अपने गले का, अपने पांव का पाजेब बेच डालेंगे, लेकिन अपने नौनिहाल को बढ़ाएंगे। हमारा ये भाई आज तय करे कि हमारी रोटियों से बोटियां गायब हो जाएं, बला से गायब हो जाएं, बोटियों की जगह हम नमक रख लेंगे, हम मिर्च का टुकड़ा रख लेंगे, हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने मासूम बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, ये पढ़ेगा, ये गुलाम नहीं बनेगा, ये सर उठाकर जिएगा, ताकि दिखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना है, जिसके नबी पर पहली आयत करीमा इक़रा शिक्षा और तालीम के लिए नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये उसी नबी का गुलाम है और उसी नबी की एक उम्मत है, दुनिया देखे। और मैं यहां
मदरसा इस्लामिया सिराजुल के स्टेज से पूरे यकीन के साथ जिम्मेदारों के सामने ये बात कहता हूं, यहां पूरे इलाके से लोग आए हुए हैं जलसे में। आप सबसे कहता हूं कि आप टारगेट करो कि आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में हमें अपने बच्चे को आला से आला डॉक्टर बनाना है, हमें अपने बच्चे को एसपी बनाना है, हमें अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है। अगर ये तमन्ना करेंगे, इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर रास्ता खोलेंगे और फिर हम दब कर नहीं, गुलामी की नहीं, बल्कि हम सर उठाकर जिएंगे और हम पूरी इंसानियत के साथ, आम इंसानों के साथ भी आदल कायम करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और समाज को और धरती को जुल्म से और हैवानियत से और भ्रष्टाचार से बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या हम सब इरादा करते हैं? मेरे भाइयों याद रखो, अब 7 समंदर पार से आकर कोई आपके बच्चों के हाथ में कलम नहीं पकड़ाएगा। ये कलम खुद से अपने बच्चों के हाथ में पकड़ाना है ताकि वो आगे बढ़ें और तरक्की करें। ये मैंने आज मदरसा इस्लामिया सिराजुल और इसकी तालीम के पेशे नज़र कि हर आदमी को अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान पढ़ाना है और उसके बाद कुछ बच्चों को आलिम, हाफिज, मुफ्ती भी बनाना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप टारगेट करिए और अपने बच्चों को उन कुर्सियों पर बिठाइए जहां से कौमों की तकदीरों के फैसले लिखे जाते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यूं अर्ज करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया और कायनात के निजाम को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए मर्द और औरत दोनों को अल्लाह ने पैदा किया। मर्द और औरत दोनों को पैदा किया और दोनों को एक दूसरे की जरूरत बना दिया। जैसे एक औरत के लिए एक मर्द की जरूरत है, समझ रहे मेरी बात? उसी तरह से एक मर्द के लिए एक औरत की भी जरूरत है। मोटरसाइकिल चलती है, मोटरसाइकिल के चलने के लिए दोनों पहिए का और दोनों चक्के का होना जरूरी है। अगर कोई एक चक्का उसका पंचर कर जाए या दोनों चक्र में से कोई एक चक्र सुई चक्र हो जाए तो वो बाइक, वो मोटरसाइकिल, वो साइकिल सड़क पे चल सकेगी? अरे बोलिए। सड़क पर चलने के लिए और रफ्तार के लिए दोनों चक्के का बराबर होना जरूरी है। इसी तरह से एक औरत और एक मर्द दोनों एक दूसरे के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल के दोनों पहिए की तरह जरूरी हैं। अगर दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो जाए तो जिंदगी की रफ्तार वहीं पर थम जाएगी, रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी। टाइम बता दीजिए। ए मुसलमानों, इस्लाम ये कहता है कि अपनी बीवियों को हाथ पोंछने का रूमाल मत समझो, अपनी बीवियों को अपनी नौकरानी मत समझो, अपनी बीवियों को अपना गुलाम मत समझो, अपनी बीवियों को अपने पांव की जूतियां मत समझो। वो शरीके हयात हैं, वो आपके औलाद और आपके
आपके नस्ल और आपके नामो निशान को बाकी रखने का जरिया है, उसकी कदर करो, उसकी कदर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत का मकाम यह है कि वो जिस रूप में आ जाए, अजीब व गरीब अल्लाह की नेमत है। औरत अगर मां की शक्ल में आ जाए तो हुजूर ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। औरत अगर बहन की शक्ल में आ जाए, हुजूर ने फरमाया कि वो जहन्नम के दरमियान आड़ और पर्दा है। औरत अगर बेटी की शक्ल में आ जाए, हुजूर ने फरमाया जो बेटी का बाप होगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा, जा हुआ वाना यौमल क़ियामत हाकज़ा। हुजूर ने फरमाया कि बेटी का बाप मेरे साथ क़यामत के दिन इस तरह से आएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगली, बीच वाली और ये शहादत वाली उंगली को मिलाया और फरमाया कि जितना करीब करीब ये दोनों उंगलियां आपस में हैं, उतने ही करीब वो बेटी का बाप मेरे साथ है। औरत अगर बीवी की शक्ल में आती है, हुजूर ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा, दुनिया की सबसे हसीन नेमत नेक बीवी का मिलना। इसलिए औरतों को अपना गुलाम न समझा जाए। वलहुन्न मिस्लुल लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, उन औरतों के हुकूक भी मर्दों पर उसी तरह से हैं जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। अगर शौहर की ये ख्वाहिश है कि जब वो घर में आए तो उसकी बीवी उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर खड़ी हो जाए, उसके कपड़े उसको पेश करे, उसके लिए चाय लेकर आए, खाना तैयार रखे, थक के आया है, खेत से आया है, बाजार से आया है, ऑफिस से आया है, उसकी तमन्ना है कि जब मैं घर जाऊं तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशो खुर्रम नजर आए। वैसे ही बीवी का हक भी शौहर पर यह है कि जब मेरा शौहर बाहर से आए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बाहर की उलझने वो घर के दरवाजे से बाहर छोड़ करके अंदर आए तो सिर्फ मसरत और मुस्कुराहट और हंसी लेकर आए, बाहर का तनाव घर में लेकर ना आए। शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाए हुए हो। 2 बजे आइए खेत से, घर से, कहिए क्या पका है, बोलेगी कि हमने कुछ नहीं पकाया है, मिजाज ठंडा हो जाएगा। सच्ची बात है, ये मर्द की ख्वाहिश है, औरत को खाना बना के रखना चाहिए, लेकिन उस बीवी की भी ख्वाहिश है कि जब मेरा शौहर बाहर से आए, वो बच्चों में उलझी हुई है, बच्चों में परेशान है, कम से कम अगर उसके लिए मिठाई नहीं लाते हो तो मीठे बोल तो बोल दो। वलहुन्न मिस्लुल लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, दोनों के हुकूक है एक दूसरे पर। वाशिरूहुन्न बिल मारूफ, ऐ लोगो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव इसलिए करो कि ऐ लोगो हमने तुमको अपने घर का मुखिया बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, मर्द औरतों के निगरां हैं, गार्जियन हैं, घर के मुखिया हैं, रईसे खाना हैं, कव्वाम हैं, इसलिए कि माल कमाने और रोजी हासिल करने की सारी जिम्मेदारियां मर्दों के कांधे पे डाल दी। बड़ा बनने के लिए बड़ों को बड़ा बनकर भी रहना चाहिए, बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल भी रखना चाहिए। कुरान ने कहा
कि तुम्हारी बीवियों से, तुम्हारे बच्चों से बसा औकात अक्सर ऐसा होता है, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बातें पेश आती हैं, तुमको बहुत तकलीफ पहुंचती है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी तो तबीयत में आती है कि उसको अभी यहाँ नगरी से धोबनी भेजा दे, मैके बिठाते, बहुत नाराज होते हो। बच्चों से कभी ऐसी बात आती है कि दिल में तकलीफ पहुंचती है, गोया कि दुश्मनी होने लगती है। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे बसा औकात तुम्हारे लिए अदू बन जाते हैं और तकलीफ का सबब बनते हैं। फहज़रूहुम, देखो दरगुजर करो, माफ करो, छोड़ो, बात का बतंगर न बनाओ और उसको ज्यादा अहम, ये मर्दों को कहा गया, औरतों को कहा गया कि औरतों अपने शौहर की बात मानो, जायज बातों में उसकी फरमाबरदारी करो, बात बात में नर्म लहजा, गर्म लहजा मत इख्तियार करो, बल्कि सब्र का और शुक्र का जज्बा रखो। अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा राज़िन अन्हा दखलतिल जन्नह, जिस औरत की मौत इस हाल में हो कि उसका शौहर उससे खुश हो, वो औरत जन्नत में चली जाएगी। ये फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर औरतें इस बात का, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ बस 2 मिनट में, अगर औरतें इस बात का ख्याल कर लें कि उसका शौहर उससे खुश रहे ताकि हुजूर के फरमान के मुताबिक उसको जन्नत मिले, और मर्द इस बात का ख्याल कर लें कि हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी बच्चों की नज़र में अच्छा हो, तो कभी शौहर और बीवी में झगड़ा नहीं होगा। आज हमारा मुआशरा और माहौल ये कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है, गोया के कानून शरीयत को अपने बाप की जागीर समझते हैं। जब मन में आया उठाया और 3 तलाक ठोक दिया, क्या समझ लिया है? शरीयत में तलाक ग़िज़ा नहीं है, दवा है। शरीयत में तलाक ग़िज़ा नहीं है, दवा है, जो बवक्ते जरूरत, बकदरे जरूरत, बवक्ते जरूरत, बकदरे जरूरत इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। हमारे मुआशरे में जब मन में आया सीधा रटा रटाया, अरे निकाह करते हो तो मौलाना को बुलाते हो, और जब छोड़ना होता तो खुद ही से फैसला कर लेते हो और फंस जाते हो। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है और कानून का गलत इस्तेमाल है। याद रखिए शरीयत में तलाक दवा है, ग़िज़ा नहीं है। इसलिए जब जरूरत पड़े तो डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कीजिए, उलमा और मुफ्तियान से मशवरा लीजिए, और जो प्रोसेस है उसके वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना के सिलसिले में जो मैंने आयतें पढ़ी हैं, ये पूरा प्रोसेस है, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा उलमा से और अइम्मा से कि अपने जुमा के खुतबे में तलाक के शरई हैसियत, शरीयत में तलाक कब है और कैसे है, सो इस बात को जरूर वाज़ेह किया जाए मिंबर व मेहराब से, इसलिए कि आवाम को उसकी वाक़िफियत क़तअन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और हम अगर मुसलमान हैं तो पूरे तौर पे मुसलमान रहें, आधा इधर और आधा उधर वाला मामला ठीक नहीं है। याद रखिए ऐसा न हो कि इश्क कातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किसकी मोहब्बत की सजा मांगेगा, सिला मांगेगा। इसलिए हमें अपना मौक़िफ़ साफ रखना चाहिए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आप सबको कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए। मेरा वक्त ख़त्म हुआ, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस आखिरी पैगाम के साथ कि मैं इस स्टेज से लंगड़ी और आसपास के जो भी हमारे बिरादरान वतन हैं
मैं वक्त नहीं है कि मैं अर्ज करूं, बस एक जुमला कहूंगा कि जितने हमारे हिंदू भाई हैं, ये स्टेज से उनको ये पैगाम दिया जाता है कि हमारे मदरसे और हमारी मस्जिदों के दरवाजे आप सब के लिए खुले हुए हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि कुरान सिर्फ हमारी चीज़ है, हमने तो ये कहा कि कुरान हिदायत का सामान है और आम मानवता के लिए मार्गदर्शन है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, इसमें आम इंसानियत के लिए हिदायत है। आप कुरान को पढ़िए, अध्ययन कीजिए और देखिए कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने क्या हुक्म नाजिल फरमाया है। इसी तरह से हम ये भी आपसे कहेंगे कि आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल हमारे लिए रसूल नहीं हैं, इस्लाम के वो अंतिम अवतार हैं और पूरी मानवता और पूरी इंसानियत के लिए वो पैगंबर और अवतार बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए रसूल हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सो आपका भी दीन इस्लाम है। मदरसे में आइए, देखिए हमारे मौलाना क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। मस्जिदों में आइए, आपसे हम ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़िए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आपकी ख्वाहिश हो तो आप सुनिए कि हमारे इमाम साहब जुमा में क्या खुतबा देते हैं और क्या वक्तव्य देते हैं। क्या उसमें अमन, शांति, भाईचारगी, उन्नति और मुल्क से मोहब्बत की बात है या नहीं। इसलिए ये कहे सुने पर मत जाइए, आप हमारी मस्जिदों में आकर बैठिए, जुमा की तकरीर सुनिए, अंदाजा हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। मैं ये कहूँगा कि कुंवर बेदी सिंह ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारे ही हैं। और श्री कृष्ण बिहारी जी ने कहा था कि तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सो हम आज इस मंच से आप सबके समक्ष ये अपना व्यवहार कर प्रकट करना चाहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अंतिम अवतार बनाकर भेजे गए हैं। और हमारे मदरसे और मस्जिदों के दरवाजे आप सब के लिए खुले हुए हैं। आप जब चाहें आएं, पवित्र कुरान को पढ़ें, अध्ययन करें और जानें, तो इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी ऐसा हो जाएगा कि नफरतों के तूफान के सामने हम प्रेम का दिया जलाकर दिखला देंगे कि खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।